ये घोड़े की खोर है जिसमें गोगा जी अपने घोड़े को बांधा करते थे। ये माता बादशाह की ओखली है, बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई है। ओखली से बाजरा कुटिया करे थी, 100 मन बाजरा। ये गोगा जी का वो थाल है जिसमें गोगा जी भोजन किया करते थे, हजारों वर्ष पुराना। नमस्कार, राम राम, जहर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में, जहां जहर वीर श्री गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, उस पवित्र भूमि पे आ गए हैं। भादुओं के महीने का मेला शुरू हो गया है। इस लक्खी मेले में बाहर के जो भक्त हैं राजस्थान के अलावा, वो आने शुरू हो गए हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी सभी राज्यों से जो भक्त हैं वो लाखों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं और बाबा के दर पे दर्शन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं गोगा जी महाराज के जन्म स्थान, उनके जन्म के वो महल, वो तालाब जहाँ आज भक्त लाखों की संख्या में डुबकी लगाते हैं, गोगा जी की पूजा करते हैं, और ये स्थान जहाँ डूंगी डाबर में गोगा जी ने महमूद गजनवी की 25,000 की सेना के साथ युद्ध किया, अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन का शीश जो है वो धड़ से अलग कर दिया। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये गोगाना तालाब है। तो इस पूरे स्थान की कहानी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको इसमें सहूलियत होगी, क्योंकि यहाँ होने वाली सुविधाओं के बारे में भी मैं जिक्र करूँगा। चलिए शुरू करते हैं गोगा जी महाराज के इस खूबसूरत से गाँव ददरेवा का ये ब्लॉग। चूरू जिले के ददरेवा गांव में अब हम आ गए हैं, बिल्कुल गोगा मेड़ी के आगे की ओर। ये है जहर पीर श्री गोगा जी का जन्म स्थान, ददरेवा धाम, राजस्थान के चूरू जिले में। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर, और ये है बीचों बीच गोगा जी महाराज की मेड़ी जो आप यहाँ से देख रहे हैं। तो पहले अपने अंदर चलते हैं, जहर वीर श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं और फिर चर्चा करेंगे गोगा जी महाराज की कहानी की। और नवमी को मेला भरेगा, तो देश के कोने कोने से यहाँ लाखों श्रद्धालु जो आएंगे। ये जो गांव है ये ददरेवा गांव है। इसी गांव में गोगा जी का गढ़ बना हुआ है जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था। तो अपने पूरी कहानी की, गोगा जी के जन्म स्थान की, मेड़ी के दर्शन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये माता बाछल की चक्की है जिससे माता बाछल अपने परिवार के लिए आटा पीसा करती थी। क्यों महाराज जी, यही है क्या? यही बात है। जो 9 लखे बाग के अंदर माता जी ने भोजन करवाया था ना गोरखनाथ को, वो चक्की यही है माता बाछल की। ये माता बाछल की चक्की है जो अपने हाथों से उन्होंने भोजन करवाया था 9 लखे बाग। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही माता बाछल को गोगा जी संतान के रूप में प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि इसी चक्की से माता बाछल ने गोरखनाथ जी को भोजन करवाया था। पीले वस्त्रों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के भक्त जो हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। मैं आपको पीछे की ओर लेकर चलता हूँ। आप देखिए कि भक्त जो हैं वो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ आपको दिखाई दें। दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने
माता को आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि गोगा जी के पिता जेवर सिंह और उनकी माता का नाम बाछल था। जब माता बाछल को संतान नहीं हुई तो कहते हैं कि माता बाछल ने इसी गांव में यहाँ टिल्ले के ऊपर रहने वाले गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद लिया। गोरखनाथ जी ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी। कहते हैं कि माता को एक फल दिया और वो फल खाने के पश्चात ही माता को गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से इसी स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ था। ये जो देख रहे हैं ये स्थान गुरु गोरख टिल्ला नौलखा बाग के नाम से जाना जाता है और इस स्थान पर माता बाछल को आशीर्वाद देते हुए गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा लगाई गई है। श्रद्धालु बाहर के जो श्रद्धालु हैं राजस्थान के अलावा जो हैं वो मेले के शुरुआती दिनों में आते हैं और फिर मेले की जो भादवा शुक्ला नवमी है उसके पास में यहाँ बाबा के राजस्थान के ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं। अभी बाहर के श्रद्धालु आना शुरू हो गए। जैसा कि आप मेरे पीछे देखेंगे कि भक्त जो हैं वो पचरंगी पताकाएं लिए और काफ़ी संख्या के अंदर लाखों की भीड़ जो है वो बाबा के दरबार पे मत्था टेकने लगी है। गोगा जी ने अपने मौसी के बेटे दो भाइयों अर्जुन और सर्जन की अपने हाथों से हत्या की थी क्योंकि उन्होंने उनके विरुद्ध कार्य किया था। इसके अंदर उनके शीश और उनकी तलवार, गोगा जी की तलवार आज भी रखी हुई है। अंदर हो जाओ। जहार पीर गोगा जी महाराज की जय हो। महाराज ये अर्जुन और सर्जन के शीश है महाराज जी। हाँ, और ये तलवार ये गोगो जी महाराज की है। गोगो जी महाराज की तलवार अंदर रखी हुई है और अर्जुन और सर्जन के शीश जो है वो आपको दिखाई देंगे। सामने की ओर आपको दिखाई देंगे ये गोगा अर्जुन और सर्जन के शीश और तलवार गोगा जी महाराज की। ठीक, चलो। जहारवीर गोगा जी महाराज अपनी रानी सरियल से चोरी चोरी मिलने आते थे। कहते हैं कि इसी मकान के अंदर गोगा जी अपनी रानी से मिलने के लिए आया करते थे क्योंकि जब गोगा जी ने अपने मौसेरे भाइयों की मौत कर दी, उनको मृत्यु दंड दिया, तो फिर उनकी माता जी उनको नाराज हो गई और उनको घर से निकाल दिया। फिर वो मिलने के लिए यहीं आया। राम राम महाराज जी। इसके अंदर माता सरियल और गोगा जी की प्रतिमाएं सजाई गई हैं। ये झांकी के रूप में दिखाया गया है। इसी मकान के अंदर गोगा जी अपनी रानी सरियल से मिलने के लिए चोरी छिपे आया करते थे। बिल्कुल महाराज जी, यही बात अंदर यहाँ दिखा हुआ है। जहारवीर गोगा जी के भोजन करने का थाल, यानी जिस थाल में गोगा जी भोजन करते थे वो अंदर रखा है। अंदर की ओर आ जाओ। कौन सा थाल? ये है क्या दोस्तों? ये गोगा जी का वो थाल है जिसमें गोगा जी भोजन किया करते थे। हजारों वर्ष पुराना। कौन सी लोहे का है, किसका है साहब महाराज जी? ये है सर लकड़ी का। लकड़ी का है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। देखिए लकड़ी का बना हुआ है पूरा। कहते हैं कि इसी थाल के अंदर गोगा जी जो है वो भोजन किया करते थे। ये चरखा, ये भी उसी समय का है क्या? ये चरखा भी उसी समय का बताया जाता है। तालाब के चारों ओर आपको भक्त जो है वो नजर आएंगे और आपको यहाँ भक्त खीर बनाते हुए, खाना खाते हुए भी नजर आएंगे। भक्तों का सैलाब जब मेला शुरू हुआ है तभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो भक्त पहले यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ बाबा के दरबार का खाना बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भक्तों के द्वारा ये खीर बन रही है। इसी पानी से ये खीर बनाई जा रही है और फिर भक्त यहाँ पे उसका सेवन भी करेंगे। और ये चूरू जिला है तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऊँट राजस्थान के मिलते हैं, तो उसी को सजाया गया है ताकि भक्त इसका भी लुत्फ उठा सकें। बाबा की जोत और बाबा की खीर का सेवन जो है वो भक्त यहाँ कर रहे हैं। ये देखिए आप, बाबा की खीर जो इसी जल से बनाई जा रही है और फिर इसी खीर का ये भक्त जो है वो यहाँ सेवन करते हुए भी आपको दिखाई दे जाएंगे। ये यहाँ खीर का सेवन कर रहे हैं, बाबा की जोत भी जल रही है। यहाँ भक्तों के खाना बनाने के लिए बर्तन जो हैं वो भी मिलते हैं। भाई साहब यहीं के रहने वाले हो क्या? तो ये खाना बनाने के लिए बर्तन किराए पे दे रहे होंगे ना? यानी आप अगर खाना बनाते हैं यहाँ पे तो आपको जो बर्तन हैं वो भी यहाँ पे किराए पे मिलेंगे। जैसे ये देखिए सब चीज़, चूल्हा वूल्हा भी मिलेगा। बढ़िया यार, लकड़ी चूल्हा सब आपको रेंट में मिलेगा। यहाँ भक्त जो हैं वो स्नान करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये है तालाब जिसमें भक्त जो है वो स्नान कर रहे हैं। दोस्तों तालाब में साफ सफाई बनाए रखें और उस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ इस बार प्रशासन द्वारा नहाने के लिए कुछ पानी के नलों की भी व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। उस तरफ चलेंगे अपने, लेकिन मैं पहले आपको इधर का दृश्य दिखा दूं कि भक्त यहाँ पे खाना बना रहे हैं और पीले वस्त्रों के अंदर आपको यहाँ बाबा के भक्त जो हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पीछे की ओर सामने आपको स्थान दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ महल ऊपर की ओर हैं
और कुछ यहाँ नीचे की ओर हैं। इससे गोगा जी के घोड़े की गुफा मानी जाती है। कहते हैं कि गोगा जी के घोड़े नीले घोड़े का जन्म जो है वो इसी कोटड़ी में, इसी गुफा के अंदर हुआ था। हालांकि आज भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिर ये अपने अंदर जाने का प्रयास करते हैं। आ जाओ। बाबा की उखड़ी है माता की। माता की उखड़ी बाजरा कुटिया करे थी माता यहाँ। अच्छा, ये माता बादशाह की ओखली है, बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई है और ऐसी मान्यता है कि माता उखड़ी से बाजरा कुटिया करे थी, 100 मन बाजरा। आगे से दिखाओ थोड़ा सा। बिल्कुल प्योर लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई और बेटा पुरानी है। उसी समय की फील होती है, हजारों वर्ष प्राचीन लकड़ी। ठीक है, धन्यवाद। बोलो झारपीर बाबा की। मेले में भक्त नाचते गाते कूदते हुए आते हैं। बाहर के भक्तों का ये दृश्य देखिए आप। इस तरफ वाली तो गोगा जी की कचहरी है, जिसपे गोगा जी और उनके पिताजी न्याय किया करते थे। और इसके बगल में आप जो देख रहे हैं वो घोड़े की खोर है, यानी जहां अपने गोगा जी अपने घोड़े को बांधा करते थे। तो अंदर की ओर आइए, वो स्थान आज भी इसके अंदर है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। का दूसरा भाग है, इसका गेट भी काफी प्राचीन लग रहा है। थोड़ा सा अंदर की ओर आओ। दोनों ओर बिल्कुल लकड़ी का गेट बना हुआ है और ये वो स्थान है जिसे घोड़े की खोर कहा जाता है। इस तरफ खाओ महाराज, खाना खा लो। ये घोड़े की खोर है जिसमें गोगा जी अपने घोड़े को बांधा करते थे। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, यहाँ ये वो स्थान है। वो काठी पहले थी महाराज जी, वो नहीं है क्या? तो वो नहीं है, लेकिन गोगा जी अपने घोड़े को इसी स्थान पर बांधा करते थे। नीचे लिखा हुआ है, लिखा। भक्त जो हैं वो गोगा जी की पहले पूजा अर्चना करते हैं, खीर बनाते हैं और गोगा जी का धुआं जलाते हैं। सरोवर है, गोगा जी महाराज ने अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाने के लिए खोदा गया था। अब की बार ये पक्का बना दिया गया है, लेकिन काफी श्रद्धालु आते हैं, इसको अमृत समझ के इसका पानी लेके जाते हैं। संतान वाले को संतान होती है खाने से, और आज भी पूरा होता है वो श्रद्धालु आते हैं खाने से। यानी उस समय गोगा जी ने अपने हाथों से इसको खोदा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के अनुसार अब इसको पक्का बना दिया है। और आप देखेंगे कि सरोवर जो है अब काफी बड़ा हो गया है। ये बहुत डूंगाई के अंदर था, तो इस गांव का नाम को बोला जाता है कि गोगा जी महाराज युद्ध लड़ा था जिस टाइम में कच्ची कुटी हुआ करती थी, और उस कुटी में एक लीला घोड़ा बचा हुआ था, इसलिए उस गांव का नाम कुटी रख दिया गया था। और ये डूंगी ढाब थी, तो इसको डूंगी टाबर इसीलिए बोलते हैं कि जगह डूंगी थी, तो इसको डूंगी टाबर नाम रख दिया गया। अच्छा, कहते हैं कि महमूद गजनवी की सेना के साथ जब गोगा जी का युद्ध हुआ तो उनकी 25,000 सेना थी, उन सभी की लाशें यहीं पड़ी रही, उनको कोई ले जाने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो सब कंकाल में परिवर्तित हो गई, जिनके सबूत आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसी कुछ हैं जो अपने को महाराज जी दिखाई।